रहीम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उमर याद वसीम और आज जाली चेक यानी डिसऑनर चेक बैंक से अमूमन हो जाते हैं तो उस पर FIR दर्ज होती हैं, ज़मानतें भी होती हैं, केस में ट्रायल भी होता है। वो प्रोसीजर क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से अहम ऐसे नकात हैं जिनको आप ज़हन रख के या जिनका आपको इल्म हो तो आप बच सकते हैं। नौजवान साइम रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट है, वो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे केसेस जो हैं उनको डील करते हैं और बड़ी अच्छे दलाइल दे के अदालतों से ज़मानतें भी करवाई हैं। साइम रज़ा साहब, आप बताइए, ये जाली चेक या डिसऑनर चेक जो है ये कैसे होता है या क्या इसमें थोड़ी सी डिटेल दे दें हमें ताकि लोग जो है वो समझ सकें इस बात। देखें जी, इसमें जो कानून है वो है पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 489F जो है वो इस तरह के मामलात से डील करती है। और किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन में या किसी भी वजह से हमें चेक जारी करना भी पड़ता है और हमें कोई शख्स चेक जारी भी करता है। और अगर किसी शख्स ने हमें चेक जारी किया, बदनीति से किया, और जब हमने वो चेक बैंक में जमा करवाया तो वो डिसऑनर हो गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम वो रेमेडीज़ देखेंगे। तो अगर कोई शख्स हमें चेक जारी करता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो हमारे पास ये रेमेडी है कि हम दफ़ा 489F पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुतलका थाने में जहाँ पर वो चेक दिया गया उस थाने में, या जहाँ पर हमारी रिहाइश या कारोबार है उस थाने में, या जिस थाने की हदूद में बैंक वाक़या है जहाँ पर हमने चेक जमा करवाया और वो डिसऑनर हो गया, इन 3 थानों में से किसी भी थाने में हम वो पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। और जिस शख्स पर हम पर्चा करवाएंगे उसको कम से कम 3 साल सज़ा होगी। यह नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। इसमें ज़मानत जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं हो सकती। और अपने पैसों की रिकवरी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत दावा भी दायर करेंगे। अगर हम इसको दूसरी सिनेरियो में देखें कि अगर हमने किसी को अपना चेक जारी किया और किसी भी वजह से वो चेक इन कैश ना हो सका अपने मुकर्ररा वक्त पर और उस शख्स ने हम पर पर्चा दर्ज करवा दिया, तो उस सूरत में हमारे पास क्या क्या डिफेंसेस हैं और हम क्या डिफेंस लेकर अपनी गिरफ्तारी जो है उससे बच सकते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के रूबरू या जो मुतलका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके रूबरू पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज़ सून एज़ वी गेट द नॉलेज कि हम पर पर्चा हो गया है, सबसे पहले हमें ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो कि सेशन कोर्ट में दायर होगी। सेशन जज साहब किसी भी अपने एडिशनल सेशन जज साहब को हमारी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी सुनने के लिए मुकर्रर करेंगे। और जब हम अपनी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दायर करेंगे तो दूसरी साइड को यानी कि मुद्दई पार्टी को नोटिस होंगे और वो आएगा। उसके बाद बहस के बाद जैसा फ़ैसला करेंगे, हम इसमें अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं कि जी ये चेक जारी करते हुए हमारे पार्ट पे कोई बदनीति ना थी, हमने ये चेक किसी ट्रांजैक्शन के एवज़ जारी नहीं किया, हम पर कोई ज़िम्मेदारी ना थी जिसकी फुलफिलमेंट के लिए हमने ये चेक जारी किया, और ये एक गारंटी या एक सिक्योरिटी चेक था। तो वो चेक्स जो गारंटी या सिक्योरिटी चेक के तौर पर दिए जाएं उन पर दफ़ा 489F का इतलाक़ ना होता। किसी की चेक बुक गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, चेक बुक चोरी हो जाती है या फिर चेक उसका चोरी हो जाता है, गिर जाता है या कोई स्नैच कर लेता है, छीन लेता है या चोरी कर लेता है, तो इस सूरत में अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है, फिर कैसे जिसके बंदे को इल्म भी ना हो वो कैसे बच सकता है, वो क्या करेगा? अगर कोई शख्स हमारा चेक चोरी कर लेता है तो सबसे पहले जिस वक़्त भी हमारे इल्म में आए कि हमारी चेक बुक में से फ़लाँ सीरियल नंबर का चेक या हमारी पूरी की पूरी चेक बुक ही चोरी कर ली गई है, तो सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मुतलका थाने में जाकर चेक चोरी होने की या चेक बुक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, दराज पर्चा करवाएं, ताकि कल को खुदा न खास्ता हम पे अगर कोई शख्स झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो हमारी बचत हो सके। अच्छा, दूसरी एक और इसमें अहम पॉइंट है, अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, मतलब एक जिसका चेक चोरी हो गया, मतलब चेक बुक ही चोरी होगी, उसका अकाउंट जो है वो काफ़ी अरसा पहले यानी 8-10 साल या 12 साल पहले बंद हो गया था, कहीं पे उसकी चेक बुक पड़ी थी या वो
जो घर वाले हैं उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी, रद्दी में जो अखबारात या दूसरे होते हैं उसमें फेंक दिया हो, और कोई बंदा उस चेक बुक को उठा लेता है, या वो जो कूड़ा करकट या वो खरीदने वाला होता है वो ले जाता है, और उसमें से वो एक चेक का मिस यूज़ कर लेता है, यानी जिसकी थी चेक बुक उसको तो पता ही नहीं है। जो अकाउंट था वो भी 10-12 साल, 8 साल, 10 साल पहले बंद हो चुका है। तो उस शख्स को क्या रेमेडी मिल सकती है, क्योंकि उसके तो इल्म में भी नहीं है और उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो गया और उसके पुलिस जो उसके पीछे पड़ गई, तब वो क्या कर सकता है? हर जारी होने वाले चेक पर 489F का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। 489F का मुकदमा दर्ज करवाने और उसको साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये साबित करें कि जिस शख्स ने हमें चेक जारी किया उसकी बदनीयती थी। तो अगर कोई शख्स जिसका चेक चोरी हो गया है, उसने जब अपना डिफेंस करना है तो उसने ये प्ली लेनी है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये चेक मैंने किसी ट्रांजैक्शन के एवज़ जारी नहीं किया, या मैंने अपनी कोई माशी ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए ये चेक जारी नहीं किया, तो इस सूरत में उस शख्स की बचत मुमकिन है। लेकिन अगर मुकदमा दर्ज हो गया, उसका कोई हल नहीं है। वो कहती है इनएक्टिव भी है ना, ठीक है, नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, तो जाएँ आप अंदर जाएँ, फिर बाद में बाहर आ जाइएगा। यही तो, इसका कोई हल नहीं है। आप कैसे साबित करेंगे? आपने सिर्फ ये साबित करना है कि मैंने ये चेक जारी नहीं किया। ये तो एक बड़ी सिंपल सी प्ली है ना। आप उसमें क्या करेंगे? जैसे ही आपको पता चला चेक चोरी हुआ है, वो कहती हैं कोर्ट्स के जी, आपको जैसे ही पता चला कि चेक चोरी हुआ है, आपने रिपोर्ट कराई, आपने बैंक में इन्फॉर्म किया। अगर आपने ये 2 काम नहीं किए तो उसका मतलब है कि आपका चेक चोरी नहीं हुआ, आपकी बादनीयती है। प्री अरेस्ट वो खारिज करते हैं इस ग्राउंड पे। जब आप पोस्ट अरेस्ट पे आते हैं तो पोस्ट अरेस्ट चूँकि ये 3 साल है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, इसलिए इसमें ज़मानत बाद गिरफ्तारी जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट दी जाती है। लेकिन इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की 2023 SCMR 1 पेज नंबर 1 एक जजमेंट आई है जो ये कहती है कि 489F की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी खारिज की जा सकती है।